हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं भिवंडी वेस्ट के एमएलए महेश चौगले साहब के साथ। अभी जो आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों से जो राजनीति चल रही है घर तोड़ने को लेकर के, डीपी प्लान के चलते एक चौल 7-8-9 लोगों की चौल को तोड़ा गया पूरी तरीके से। और उनका कहना ऐसा है कि 2 से 3 घर है जो बच गए, बाकी के जो बिल्डिंग के सामने वाले जो घर थे वो सारे के सारे तोड़ दिए गए। अब उनका कहना ऐसा है कि हमारा सिर्फ 3 फीट जा रहा था लेकिन पूरा 10 फीट तोड़ दिया गया। इसको लेकर राजनीति चल रही है। कभी भी कोई भी नेता आपने देखा होगा कि वहाँ पर नज़र नहीं आया, लेकिन जैसे ही 2 दिन के बाद वहाँ पर एक एक करके सारे नेता वहाँ पर आने लगे और फिर ये देखने को मिला कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। अभी जो घर जिन लोगों का गया है उनका सवाल ये है, उनका मांगना ये है कि हमारा सिर्फ 3 फीट जा रहा था तो 3 फीट ही तोड़ना चाहिए था, पूरा का पूरा 10 फीट क्यों तोड़ा। और फिर एक जो इंटरव्यू महेश साहब का जो रिलीज़ हुआ उसमें महेश साहब ने खुद कहा कि उनके कई सारे फ्लैट हैं उनके पास, मतलब जो लोग हैं वहाँ पर तो उनके अपने फ्लैट भी हैं, तो वो फ्लैट में ना रहते हुए यहाँ पर जबरन रह रहे थे। तो उनका भी इस पर जवाब आया कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आज हम उसी के चलते यहाँ पर महेश साहब के पास उनका जवाब लेने के लिए आए हैं। तो महेश भाई, ये जो प्रॉब्लम हुआ अभी कि तोड़ा गया, अभी इसको लेकर क्या लगता है, क्या ये डीपी प्लान है या फिर ये राजनीति है? ये तो राजनीति है। डीपी प्लान तो है ही, लेकिन उस पे ऊपर ये राजनीति खेल रहे। क्योंकि आज मैं बोलता हूँ ना, आज सब जगह टूटा, कोई ऐसे राजनीति हुई नहीं। क्योंकि आप अपने लोगों को भी लगा कि नहीं आज भिवंडी सुधर रही है और ये अच्छा होगा कि अपना एरिया भी सुधरेगा। उसके वजह से जिधर जिधर अपन किए आज अजंता कंपाउंड रहने दे, गौरीपाड़ा रहने दे, आपने देखा होगा तो लोगों ने खुद ये किया। मैं तो खुद बोला ना कि मैंने मेरे चाचा का भी तोड़ा, मेरा भी एक प्रॉब्लम था वो भी तोड़ दिया। उधर मंदिर बीच में आया थोड़ा सा, तो मंदिर का हिस्सा आया उसको भी तोड़ दिया। और लोगों ने, मेरे दोस्तों उधर रहते, मेरे साथ दिन रात रहते, उनको भी बोला तोड़ने, तो उन्होंने भी खुद अपने हाथों से तोड़ के करा लिया। अजंता कंपाउंड पूरा तोड़ दिया और एक अच्छा बन गया। तो ये अपन कर रहे, तो इधर ही क्यों राजनीति आई? मेरे को ये समझ में नहीं आता क्या यही पट्टे में क्यों आई। किधर क्या होता है, उधर नगर सेवक 2-3 नगर सेवक है, उनके खिलाफ वाले नगर सेवक रहेंगे या कुछ रहेगा, उनका आपस का है। खिलाफ दोनों है, फेवर में भी है, खिलाफ में भी है, लेकिन वो लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने ही राजनीति करके उनके घर को साफ करवाया है पूरा। अभी एक देखो, मैं क्या बोला, मैं उधर भी बोला था कि अगर कोई गलत किया होगा तो उसको अपन सबक सिखाएंगे। तुम प्राइवेट डीपी तो चेंज होती नहीं, 2023 की है। कोई भी प्राइवेट इंजीनियर, क्योंकि इंजीनियर ही प्लान देता है तो एक एक चीज गिन के देता है, नहीं तो होता नहीं। तो कोई प्राइवेट इंजीनियर से बताओ क्या कितना जा रहा है कितना नहीं जा रहा है। अगर वो इंजीनियर बता देता है और सामने वाले दूसरे इंजीनियर को अपन बुलाते हैं और दोनों को सामने करके जो सच होगा उसको मैं बना के दूंगा। सर, वो नाचन जी का जो नाम आ रहा है कि उन्होंने वो जो वहाँ पर मार्क किया था, तो उनका कहना ऐसा है कि हमने उनको कई बार फ़ोन किया कि आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर जो मार्किंग की गई है 2 से 3 बार अलग अलग मार्किंग हुई है, वो आए ही नहीं। अभी आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट करके आप करवाओ, तो सर प्राइवेट का खर्चा वो कहाँ से देंगे? रोज़ के 200-300 कमाने वाले, तो ये कैसे करेंगे? तो लफड़ा है ना। आज इधर नेता बहुत बनते हैं, तो नेता क्यों नहीं करते? आज बोलता जो नगर सेवक जो उनको करना चाहिए, तो मैं बोलता ना उनको क्या प्रॉब्लम है। मैं बोलता मैं तो उसकी फी मैं देता हूँ। ये बात आप वहाँ पर खड़े रहकर बोलते हैं ना सर कि मैं करता हूँ ना ये चीज़ को। सब बोला, लेकिन कैसा है जो बन रहे हैं ना, तो उनको ये करना चाहिए। मैं कोई आदमी दूंगा ना तो बोलेगा ये इनका ही आदमी था, तो क्या करोगे? लोगों को बोलने के लिए क्या होता है मालूम है, कुछ भी बोल देंगे और फिर ये करेगा तो मजा नहीं आता ना। हम करेंगे, अच्छा करना जाएंगे, लेकिन एक दिल में कटोत बैठा है ना तो बुरा ही लगेगा। कुछ भी बोलने जाएंगे तो बोलेंगे ये उनका आदमी। बोलता ना उसका क्या फीस रहता, मैं देता हूँ, करो। एक बात ये तो चलो समझ में आ गया कि आप प्राइवेट इंजीनियर करके आप कर लो, उनका कहना ऐसा कि भाई हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन आप देने के लिए तैयार है। दूसरी बात जो आपने स्टेटमेंट में कहा कि उनके पास उनके फ्लैट है, तो क्या महेश चौगले साहब के स्टेटमेंट में इतना पावर है कि वाकई में उनके पास फ्लैट है या ये सुनी सुनाई बात है? क्योंकि उनके लोगों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर हमारे पास फ्लैट है और महेश चौगले साहब ये बोल रहे हैं तो हमें वहाँ पर लेकर जाएं, हम वहाँ पर रहने के लिए तैयार है। ठीक है, अभी मेरे को वहाँ के लोगों ने बताया, कुछ लोगों ने कैसा खिला बोला, ये लो तो बोला सबके पास नहीं है। एक 4-5 लोगों के फ्लैट है। 4-5 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ, वो 9 जन के नहीं, मैं उधर भी बार बार बोला क्या वो उनले सबके पास नहीं, ये 4-5 लोगों के पास है। अभी बोला है तो उनको मैं पूछूंगा, लगेगा तो, अगर है तो मैं दिखा नहीं बोल। चौगले साहब बिना पूछे बिना इंक्वायरी किए ये सारा स्टेटमेंट दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि उधर ही मेरे को एक साइड तुम बोल के जो बोल रहे हैं तो दूसरी साइड में सुना, तब मेरे को मालूम पड़ा क्या वो ऐसी बात है। तो मैंने बोला ये भी बात है क्या, लोग बोल रहे हैं कि ये जानबूझ के कर रहे हैं। अगर ये नहीं निकला तो अपन जो सबको ये कर रहे हैं सबका बारे में वैसा ही करेंगे। और मैं क्या बोलता हूँ, चल नहीं निकला, आज लोगों ने खुद का घर रह के खुद का घर तोड़ा है,
अभी आप बोलते हैं मैं 50 साल से हो रहे तो किसके जगह पे रह रहे? गवर्नमेंट की जगह है, तो गवर्नमेंट अगर गवर्नमेंट की जगह है तो वाकई में है ना, तुम्हारी तो नहीं है, बराबर ना। गवर्नमेंट की जगह है, 50 साल गवर्नमेंट को ही बोला नहीं कुछ, कोई नगर सेवक तुमको छेड़ने गया नहीं क्या भाई ये रास्ते में आता है तोड़ दो, कोई बोलने आया क्या? 2003 की डीपी है, डीपी आने के बाद भी कोई नगर सेवक गया क्या, कोई आमदार गया क्या कि तुम्हारे को तोड़ो? हमको जरूरत नहीं थी, और किसका बुरा करना हमारे दिल में नहीं है। जो अच्छा हो रहा तो अच्छा हो रहा, अभी चल रहा है इतना चल रहा। आज गाँव की परिस्थिति देखेंगे, कितने खड्डे, कितने वो दिए, कोई किधर रोड नहीं, कितना जाम होता है, अपने बच्चों को लाने के लिए स्कूल से कितने लोग परेशान हो जाते हैं। तो ये परिस्थिति आज हमको जरूरत है, म्यूनसिपैलिटी को जरूरत है, भिवंडी वासियों को जरूरत है। तो सवाल सर ये है कि हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है, ये सवाल भी है ना, क्या आज जरूरत है? आज लेने के बाद तुम इतना ये नहीं कर सकते ना। तुमको अभी इतने सालों से हम बोले नहीं जाएंगे, बोलते नहीं, एक बोले 50 साल से तुमने किसको भाड़ा दिया है क्या? लेकिन वो नल पट्टी, घर पट्टी, पावर बिल सब तो भर रहे हैं ना सर, तो वो कह रहे हैं कि हम फ्री में कहाँ रह रहे हैं, हम तो भर रहे हैं ना सब कुछ। पावर बिल कब आता है? कौन बिजली चलाते तब आता है ना, चलाते हो तब आता चला रहे बिजली कौन? जब पानी नहीं, हम नहीं, वो लोग चला रहे। तो और पानी कहाँ से आता है? पीते हैं तब आता है ना, बिल भरना पड़ता है। तो तुम पानी का बिल भी नहीं तुम हम भरेंगे क्या, पब्लिक भरेगी? नहीं, उनको ही भरना पड़ेगा जो इस्तेमाल करने की बात नहीं है ना। ये क्यों तुम यूज करते हो सवाल? क्या वो पानी पे भर रहे हैं, बिजली का बिल भर रहे, अपन यूज कर रहे हैं ना। जैसे आपने बोला था ना कि मैं फ्री, अब क्यों फ्री में रह रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हम फ्री में कहाँ रह रहे हैं। तो ये चीज ले रहे तो उसका पैसा सामने वाला दे रहा है, म्यूनसिपैलिटी या कोई नगर सेवक तुम्हारे फ्री का पैसा मांग रहा है क्या? हाँ, तो वो बात समझो ना। आज जरूरत है, हम वो नहीं बोल रहे, जरूरत है। और ये चीज पानी पट्टी भरना है, ये पानी तुम पी रहे, टोरेंट का बिल भरना है, ये तुम पावर यूज कर रहे। आज तुम कुछ खाना खा रहे, उसका भी पैसा के तुम दे रहे ना, वो बात है। तुम कुछ दूसरा कोई किसको ये कर रहा है, हम उसके बारे में भी नहीं जाते। हम सिर्फ बोलते आज भिवंडी को जरूरत है। आज मैं बहुत ज्यादा जरूरत है सर हर एरिया में। ये उनको मैंने कल समझाया, वो समझ गए क्या? नहीं क्या आज हमारे बच्चों ने, हमने दिन निकाले, वो बच्चे, वो पूरे ना आगे वाली आने वाली पीढ़ी वो ऐसे गंदगी में दिल नहीं है। क्योंकि आज क्या बोलते हैं लोग, ये भिवंडी खड्डे का शहर, कचरे का शहर, यही बदनाम करते हैं ना। तो आज और भी अपने को बदनाम होना है क्या? सर इसका कोई बीच का रास्ता नहीं निकल सकता कि हाँ, क्योंकि वो फ्री में जगह उनकी नहीं है, जगह उनकी नहीं है, मानते हैं। इंसानियत के नाते उनका अपना क्या होता है वो करना है। तो मैं बोला सब आ रहे तो सब कुछ ना कुछ बात करो। उधर का लीडर बोला ऐसा नहीं, ऐसा करना है, ये हिसाब से अपन बात करेंगे, क्योंकि उनको भी ये करना पड़ेगा। क्योंकि आज हैवी पे मिलता है, किधर फ्लैट या किधर खेलता है, और जितना पैसा उसको, तो सब नगर, इतने 25 नगर से जा रहे थे, वो 5, 10, 20 हज़ार रुपये दे, मैं पास जाऊँ, जो मांगता है मेरे हो से होता है, और लेके कर दे उनको। सही में ये परिस्थिति। लेकिन ऐसा घर लेकर देने के लिए, या फिर हैवी डिपॉजिट की बात कर रहे हैं कि हैवी डिपॉजिट पे या भाड़े पे लेकर उनको दे दो। तुम जो एक सही फैसला करोगे ना, तुम करो, वो सही फैसले में मैं उनके साथ हूँ। अगर सही फैसला वो मांग नहीं ये कर रहे हैं कि हमारा 3 फीट जाना चाहिए था, 10 फीट तोड़ा गया, 7 फीट हमको वापस दो, तो फिर 7 फीट देंगे ना। वही तो मर रहा है, इंजीनियर है, इंजीनियर को बुलाओ, वो भी दे देंगे। सर ये लोग देख रहे हैं हमारी वीडियो, तो महेश साहब खुद बोल रहे हैं कि आप प्राइवेट इंजीनियर करो, उसका जो पूरा खर्चा है सर उठाने के लिए तैयार है। अगर वो वाकई में गलत है तो उनको जो 7 फीट है उनको उनका वापस मिलेगा, लेकिन अगर नहीं है तो फिर उनको वहाँ से हटना पड़ेगा। बराबर है? सही। सर एक सवाल ये भी कि अभी थाना रोड और ये अंदर रोशनबाग का रोड, दोनों में से ज़रूरी सबसे ज़्यादा थाना रोड है। थाना रोड को टेलीफोन एक्सचेंज के पास रोक कर ये यहाँ से कंटिन्यू किया गया, जबकि यहाँ की ज़रूरत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर स्कूल है, यहाँ पर रास्ते हैं, चौड़ा रास्ता ये है, मेन रोड ये है। इसको ना करते हुए अंदर का रोड किया जा रहा है, इसकी क्या ज़रूरत आन पड़ी सर? ठीक है, एक तो पहली बात बोलता है ना, रोड हो रहा है तो सब खुश होना, मत अंदर का बाहर का बोलना नहीं चाहिए, एक पहली बात। और मैं जो बोलता हूँ ना, ये रोड है, थाना रोड है ना, ये 6 महीना पहला पास हुआ है। ये 22 सन 2022 में मैंने ही आपसे पूछा था, तो आपने बोला था ये अगले महीने स्टार्ट हो जाएगा। तो वो हुआ नहीं, समझो 23 को हुआ। सब एक बोलने का कैसे 8 महीने बाद पास हुआ। ये अलग रोड है, ये 22 कोटी का रोड है। ये इधर से लेके आनंदी के चौक तक, ये रोड का टेंडर अलग है, ये रोड का सब प्रोसीजर अलग है। ये रोड पास हुआ है 2 महीना पहले, 2-3 महीना हुआ इसको, समझो। उससे 8-10 महीना लेट है। तो वो उसका कॉन्ट्रैक्टर वो काम कर रहा है, इसका कॉन्ट्रैक्टर ये काम कर रहा है। ये कॉन्ट्रैक्टर इतना तेज है कि फटाफट काम कर लेगा, वो कॉन्ट्रैक्टर इतना ढीला है कि काम ही नहीं कर रहे। नहीं काम नहीं सर, उनके ऊपर कार्रवाई भी तो होनी चाहिए ना। आप लोग इतना ढीला काम क्यों कर रहे हैं? तो यही तो बात है ना, होता है तो उसको कोई नहीं बोलता। कार्रवाई होनी चाहिए, उसका टर्म कंडीशन है 3 साल, वो है या 20 महीना, जो भी वो कंडीशन खत्म होने के बाद कार्रवाई करे ना। आप सिर्फ क्लेम करते जाते हो, अच्छी बात होती है उसको दिखाते नहीं। क्या अच्छा हो रहा है, आज अच्छा हो रहा है, ये होना चाहिए, भिवंडी के लिए जरूरत है।
ये होना चाहिए। आज तुम देखोगे मेट्रो भी ऐसे ही सत्यानाश कर दिया आप लोगों ने। आज मेट्रो का प्लान पास था, वो इसके इंजीनियर लोगों ने किया था, ऐसे ही अभी रुक गया, खत्म हो गया वो मामला। ये किसकी नुकसान हुआ? आज अपने बच्चे, जो अच्छे बच्चे कल्याण जाएंगे, ठाणा जाएंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, उधर ये है अच्छी नौकरी करेंगे, तो आज हो रहा है। तकलीफ कितना हो रहा है? ये किसके वजह से हो रहा है? ये कुछ लोग, और उसको कैसा अपने लोग उसको बढ़ावा देते हैं। वो बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्यों राजनीति जो करते हैं वो नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। क्यों राजनीति करने का? मैं पहले से उसके खिलाफ था। क्या जो है उनको गवर्नमेंट दे रही थी, क्योंकि वो एमएमआरडी का पैसा है, गवर्नमेंट दे रही थी। क्या 1 गुना इनको देने का जो भाव होता है, ये 1.5 गुना इनको देने का, और 1 गुना वो मालक को देने का। और जो मालक नहीं होगा वो भी खदान की जगह है, मालक नहीं हो उनको तो 1 गुना देने का। ये क्या उधर किधर तो है, तो भी ये लोग बारे नहीं, जिधर हो रहा है लोगों को करना नहीं। तो अक्सर ये देखने में आता है सर, लोग ये बोलते हैं, पब्लिक भी बोलती है और नेता भी बोलते हुए नजर आते हैं कि डीपी प्लान एक ऐसी चीज़ है कि गरीबों के घर पे जल्दी चलता है, अमीरों के घर पे लेट चलता है। ऐसा क्यों? अभी मैं बोलता हूँ, देखो मेरे को तो उतना समझता नहीं, गरीबों के घर पे चलती, मैं तो बोलता एक सीधे लाइन से चलती। हाँ जी, लाइन से। आज तुम देखे नहीं क्या इधर धामन नाके पे हुआ तो बिल्डिंग टूटी नहीं, वो तो अमीर ही की ना, तो बिल्डिंग टूटी तब तुम बोले वो गरीब का नहीं गए, अमीर का कितना नुकसान हुआ। ये यहाँ पर थाना रोड पे सर कई सारे ऐसे हैं जिन्होंने स्टे ले लिया, लेकिन अब वो वहाँ पर चीज़ें रुक गई है और उस चीज़ें उसके आगे बढ़ ही नहीं रही है। यही बात है ना, आप जितना रोकोगे, जितना प्रेशर लाओगे, उतना उनको टाइम मिलता है, वो स्टे ले लेते। सर ये स्टे लेने की बजाय सरकार ऐसा कुछ नहीं कर सकती कि उनको उनका कंपनसेशन दे, उनको उनका मुआवजा दे और कंटिन्यू करे उस चीज़ को? हम चाहते हैं ना। आज महापालिका की परिस्थिति है क्या? महापालिका सिर्फ टीडीआर दे रही, तो दे रही वही ले रहे ना, तो दूसरा क्या ले सकते? महापालिका परिस्थिति है, अभी बोलने जाएगा तो लोगों को फिर बुरा लगेगा। आज महापालिका के पास अपना इतना ये आता है, सोर्सेस है, चल मैं अपने उसका घर पट्टी, पानी पट्टी है, वो कितना आता है? 12% 15% वो आता है, तो 100% क्यों नहीं आता? 80% क्यों नहीं आता? आएगा तो पैसा बनेगा, तब लोगों की सेवा हो जाएगी, और लोगों की सेवा होगी तब अपने को कुछ लोगों को देने का होगा। आज परिस्थिति नहीं, उधर भी मैं क्लेम करने जाऊंगा तो भी सही नहीं रहेगा। तो मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे को किसके झंझट में गिरना नहीं। मेरे को सिर्फ मैंने क्या भिवंडी सुधरे या भिवंडी अच्छी हो हमारी, इसके लिए मैंने फंड लाया। अभी वो करेंगे तो अच्छा है, करेंगे तो भिवंडी सुधर जाएगी, और लोग ऐसा ही उनकी बोलता ना, उनका जो गलत हो रहा है उसका साथ देंगे तो भिवंडी नहीं सुधरने वाला। सर उनका सवाल आपसे यही था कि वो मांगना चाहते हैं कि भाई जो हमारे बोल रहे हैं कि मैं साहब की इनके पास फ्लैट है, तो बराए मेहरबानी हमें हमारे फ्लैट तक पहुंचा दो। मैं पूछ गया है, वैसे आज वो आदमी ने बोला, बात ऊपर तक चली गई है कि उनके पास फ्लैट है। ऊपर तक नहीं है, ये जो बोलने वाले हैं ना 2-4, क्या हमारे पे लोगों पे अत्याचार हो रहे, हमारे लोगों पे रोड पे ला रहे, उनको ब्रीफिंग दी उसने, तो उसके भी दिल में अच्छा होगा शायद, क्या कौन से बेस पे दी होगी उन्होंने। सर मार्किंग को लेकर ना प्रॉब्लम ये होता है कि जैसे वहाँ पर मार्किंग हुई, उनका कहना है कि 3 बार मार्किंग हुई है। 1 बार हुई तो 1 मीटर, फिर 2 बार हुई 2 मीटर, फिर 3 मीटर। ऐसे थाना रोड पर सर कई सारी मार्किंग लगा दी गई है, बट अभी तक तोड़ा नहीं गया। तो क्या उसमें क्या है कि मतलब वहाँ पर जल्दी और यहाँ पर नहीं तो तोड़ा जा रहा है, तो प्रॉब्लम होता है ना सर? बोलते हैं ना, वो उधर तक अभी रोड गया नहीं बराबर, अभी इधर तक पहुँच गया, इसके लिए ज़रूरत था। और ये काम मेरा नहीं, ये काम म्यूनसिपाल्टी वाले का। म्यूनसिपाल्टियों को ये काम करने के लिए उनके भी जान पे आता है, क्योंकि क्या बोलने जाएगा ये तो गलत हो जाएगा। क्या उनको उधर कुछ मिलता नहीं, सिर्फ जाके तोड़ने का अपना ताकत इधर मिलता है, उधर लोग भागते, यही बात है ना। तो अभी ये जाता नहीं, और इनको भी पड़ी क्या है, भिवंडी के लिए उनको भी पड़ी होती तो वो जाते ना सही कर। भिवंडी के लोग अगर साथ देंगे तो ऐसा क्यों होगा? यही बात है, मैं बोलता हूँ उसको छोड़ो, तुमने 3 दिन पत्रकारिता में किया ना, तुमने भी साथ देना चाहिए। हम तो साथ है सर, हम तो बिल्कुल डीपी प्लान के साथ है। देना चाहिए, ये क्यों मेरा ये, क्योंकि आज नहीं दोगे ना, नहीं खत्म हो जाएगा। नहीं सर, हम डीपी प्लान के साथ है। डीपी प्लान के अंडर में जो भी चीज़ आती है सर, वो चाहे वो किसी का घर हो, दुकान हो, धर्म के नाम पे चाहे मस्जिद हो, शमशान हो, कब्रस्तान हो, सबको तोड़ा जाए, एक लाइन से तोड़ा जाए। लेकिन कंपनसेशन जिनकी हक है, जो वाकई में उनके पास पेपर है, चीज़ें हैं, उनको वो चीज़ मिलना चाहिए। दे रही तो अपन क्या, जो दे रहे वो आदमी लेगा ना। सर इसके लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ते कि सिर्फ टीडीआर नहीं, बाकी और जो चीज़ें उनको मिलना चाहिए? अरे बाबा होएगा तो देंगे ना, मैं तो परिस्थिति भी बता। सरकार के पास इतना पैसा है और आप चाहें तो ला सकते हैं ना सर। सरकार उनको महापालिका को जो एलपीडी के इससे माध्यम से वो आता था वो देती है, और क्या सरकार देगी? उनको बचा के करना है, उनको बचा। और आज तक बोलो तुम, आज मेरे को लगता है आज इधर ही क्यों राजनीति खेल रहे? आज उधर भी शांतिनगर में भी रोड तोड़ा, किसको क्या दिया कुछ? उधर गरीब लोग नहीं थे सर? भी थे सर, और है भी। तब क्यों नहीं बोले लोग? सर भी लोग बोले ना सर कि हमको नहीं मिल रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ सर, जिनका नहीं गया उनको छोड़कर ऐसे रोड बना दिया गया? अरे किधर नहीं गया, ऐसा रोड बनाया?
तो जिनको गया उनको दिए, तब कोई बोला नहीं क्यों? तो मैं ही चाहता हूँ ना ऐसे जानबूझ के अपने यही राजनीति के होता है ना सर कि जिनका पूरा चला जाता है वो आवाज़ उठाते हैं, जिनका थोड़ा बहुत जाता है ना तो वो आवाज़ नहीं उठाते बोले। गया लोगों का पूरा भी गया है। लेकिन क्या होता है मालूम है, क्या एक आदमी को एक काम करने के लिए रोकने के लिए करना है, मेरे को रोक के मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, बराबर। आज मैं वो दरगाह रोड का पीछे का कर रहा था, रोक दिया, वो कॉन्ट्रैक्टर चला गया, नुकसान कितना हुआ? हमारा ही हुआ ना सर, क्योंकि रोड रुक गया, चीज़ें रुक गई, डेवलपमेंट रुक गया, तो प्रॉब्लम तो नुकसान तो हमारा ही। बोलता आज तुम देखोगे कैसा अच्छा रोड दिख रहा है, और गटर आने वाली है उसके ऊपर, और ये पाइपलाइन के लिए जगह आने वाली, ये अच्छा हो रहा है ना। गटर से याद आया मुझे कि थाना रोड पर गटर नहीं बन रही, डायरेक्ट आरसीसी रोड बन रहा है। गटर का वो ये वो भी डाला है, वो भी आएगा, वो अभी आया नहीं। दोनों अलग अलग है, वो गटर अलग है, ये अलग। बन नहीं रहता उतने में, तो एक ऐसा अपन जितना रोकोगे ना उतना भाव बढ़ाते जाते हैं। तो मैंने उसमें क्या बोला, पहले हमको गटर ये रोड बना के दो, फिर अगले फंड में हमको ये दो, अभी मैंने डाला है तो वो आ जाएगा। थाना रोड इतना बिजी रोड है, आप जानते हैं कि स्कूल है, कॉलेजेस है, बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारी बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से गुजरती हैं। सिंगल लेन रोड सर बन रहा है, तो इसके ऊपर आवाज़ क्यों नहीं की? थोड़ा सा और चौड़ा होना चाहिए। इसके ऊपर ये आएगा ना, सब पाइपलाइन बिछेगी, उसमें फेवर ब्लॉक आएगा, वो बड़ा रोड हो जाएगा, उसके बाद गटर आएगी, क्योंकि पाइपलाइन ये करने के लिए वो प्लान छोड़ा है। हाँ, ये तो हो गया सर डेवलपमेंट क्लब प्लान के चलते। अभी कुछ लोगों के सवाल है सर ठाकरे हॉल को लेकर। आपने पिछली बार बोला था कि 4 से 6 महीने में ये रेडी हो जाएगा, सर 1.5-2 साल हो गया, अभी तक रेडी नहीं हुआ, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहते हैं? 4 से 6 में टेंडर आएगा, टेंडर दिया 10 कोटी का, तो वो काम करने का, काम कराने के लेने का किसका काम है? इंजीनियर लोगों का काम है ना, म्यूनसिपलिटी का। मैजिस्ट्रेट इसके पर कार्रवाई नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं कि भाई कौन क्या काम कर रहा है, क्यों फास्ट नहीं हो रहा है? वो तो देखा है, उनको लेटर भी बोला है कि तुमको ये करना पड़ेगा फटाफट, तो उनको और फंड कम गिर रहा है। अभी हमको जितना 10-11 करोड़ जो आया था वो कम है, अभी और चाहिए, तो वो बात में वो रुका है। तो ये बात क्या है, अभी सब जो अभी अपन जैसा करने जाते हो, जितना डिले करते हो उतना पैसा उनका बढ़ता है। तो ये था डेवलपमेंट प्लान से रिलेटेड कि कोई भी भिवंडीकर जो भी है वो चाहते हैं कि भिवंडी का डेवलपमेंट हो, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि जिनके जिनके घर, जिनकी जिनकी दुकानें वहाँ पर आती हैं, वो आवाज़ उठाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि हमारा मत तोड़ो, हमारा मत तोड़ो। लेकिन कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों की वजह से, और जो नेता उसके ऊपर राजनीति करते हुए नजर आते हैं, इन्हीं लोगों की वजह से वो डेवलपमेंट प्लान रुक जाता है, और फिर इस तरीके की चीज़ें सामने आती है कि राजनीति होते रहती है, और फिर डेवलपमेंट भिवंडी शहर का होने नहीं पाता, और फिर 20 साल के लिए, 30 साल के लिए चीज़ें वैसी की वैसी रह जाती हैं। तो भिवंडीकर को चाहिए कि जब भी डेवलपमेंट प्लान आए वो उनका साथ देते हुए नजर आए। हाँ, उनके हक की जो लड़ाई है वो उस पर लड़ें कि भाई जो भी मार्किंग है, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो उनके पास पेपर है, सारी चीज़ें हैं, तो वो उसको लेकर उनकी लड़ाई लड़ें, नगर पालिका में जाएं और जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट करें, ताकि उनको उनका हक मिले और डेवलपमेंट प्लान वहाँ से कंटिन्यू रहे, ना कि रुक जाए।